अपने भाग्य को संवारने वाले हैं। भागवत में लिखी हुई बातें भाग्य को बदलने का काम करती हैं, इसलिए इनका नाम है भागवत। पर निवेदन आप सबसे वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। क्योंकि अगर कुछ सच है तो भगवान का नाम, बाकी सब झूठा है। और आज नौमी तिथि है बैसाख मास की, और आज के दिन हमारी परमाराध्या भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के जन्म महामहोत्सव का दिन है। इसलिए आप सबको राम माता भगवती जानकी के जन्म की मंगल मंगल शुभकामनाएं हैं। निवेदन फिर वही आपसे रहेगा, कोशिश करो कि इस जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम निकलता रहे। देखो, भगवान ने आंखें दी हैं दो, दी हैं कि नहीं दी हैं, पर काम दिया है एक। दोनों आंखों का काम है देखना, इससे भी दिखता है और इससे भी दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक आंख से बाहर का दिखे और दूसरी आंख में झांक के देख लो तो भीतर का दिख जाए। आंखें भगवान ने दी दो और काम दिया एक। कान दिए भगवान ने दो और काम दिया एक। इस कान से भी सुनाई देता है और इस कान से भी सुनाई देता है। ऐसा तो नहीं कि कानों के काम अलग अलग हों। नाक दी भगवान ने दो, काम दिया एक। ऐसा नहीं कि इस नाक से खुशबू आती हो और इस नाक से बदबू आती हो, ये आती है। आंखें दी हैं दो, काम दिया एक। नाक दी दो, काम दिया एक। कान दिए दो, काम दिया एक। अच्छा, मुंह दिया भगवान ने एक, वो काम दाए दो। मोह एक है पर एक के काम दो हैं। पहला काम है चखना, भोजन करना। चखना से गलत अर्थ न लगा लियो, न कहो कि महाराज कह रहे थे कि चखना भी भाव चाहिए। समझ गए? चखना, चखना माने खाना, स्वाद लेना, भोजन जीमना, प्रसादी पाना। तो पहला काम दिया है चखना और दूसरा काम दिया है बकना। यही मुंह से तो बक रहे, ना बक रहे हो तो बताओ। चखना और बकना ये दो काम मुंह के हैं, पर कोशिश ये करना कि इस मुंह से व्यर्थ की बकवास ना हो। इस मुंह से अधिक भगवान का नाम निकले। तन ट्रेबल बढ़ा दिए हम। इस मुंह से अधिक कोशिश करो कि भगवान का नाम निकलता रहे। इस जिह्वा की कीमत तभी है जब इस जिह्वा पर जीवन धन श्री रघुनाथ जी का नाम विराज जाए। कोशिश ये करो कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करो। ये भागवत क्या है? बोले ये भागवत है मौत की तैयारी। हमारी मौत सुंदर बन जाए, इसकी तैयारी में हम लोग लगे हैं। पर आज का आदमी जन्मदिन की तैयारी में ज्यादा लगो है। मौत की तैयारी कोई नहीं कर रहा।
लोग ऐसे बैठे हैं जैसे अमर होके आए हों, जबकि मौत बिल्कुल सत्य है, एक ना एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। तो तैयारी मृत्यु की करो, ना कि जन्मदिन की। इतनी तो झूठी बोलत हो तुम्हारे जन्मदिन के दिना, पूरी विदिशा के तुम्हारे सांप आंधरे करें रे। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है तुम्हारे को विदिशा में 1000 साल तक। बताओ, अच्छा पूरे विदिशा के चिल्ले आओ एक संगे कि तुम जियो हजारों साल, जी जाओ। अज्जा झूठी तो फिर भी समझे, एक आगे की तो देखो। कई साल के दिन हो, कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनने लगो का है? तुम खुद ही छापन लगे कैलेंडर। साल के 365 दिन होते हैं, मतलब होते हैं, उसे बदला नहीं जा सकता है। इसलिए तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी करो मृत्यु की, हमारी मौत सुंदर हो जाए। क्योंकि सत्कर्मों के अलावा दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारी मौत को सुंदर बना दे। बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। सब जने बोलो, सबई खुआ मन ने, अकेले हम नहीं मानने जनते मंच पे बैठे। ये कहने बच हो कछु तो ऐसे बैठे कि हमें तो मन नहीं नहीं के लिए महाराज को मन ने सुबह विचारो गा रहो। सबने पट दिया हो, को ने बाछो। जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, जाएंगे जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिवाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। इसलिए निवेदन है, कोशिश करो कि इस जिह्वा के द्वारा भगवत भजन होता रहे। कल आप चर्चा में सुन रहे थे आत्मदेव, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण के चरित्र को। देखो, अगर तुम किसी की बात सुनते रहो तो जिंदगी में सुलझ जाओगे। सुनत भर रहो, फिर कोई की कछु दिक्कत ही नहीं है। सुनते रहो तो जिंदगी से सुलझ जाओगे, और जिस दिन बोलना चालू कर दिया उसी दिन जिंदगी में उलझ जाओगे। बोलो, उलझोगे कि नहीं? चाहे परिवार की बात हो, चाहे पार्टी की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो,
सुनते रहो तो आनंद है, और अगर बोल दिया तो उसी दिन से तुम्हारे जीवन की उलझने चालू हो जाएंगी। आज की जो चर्चा का विषय है वो 3 चीजों पे है, लठ, लोहा और लहू। बहुत ध्यान से समझना आज की कथा को। लठ, लोहा और लहू। जब जब लहू में, लोहे में और लठ में विवाद हुआ है तो लहू हार गया है। लोहे में और लहू में जब भी विवाद होता है तो लोहा जीत जाता है और लहू हार जाता है। क्योंकि 2 चीजें जब भी दुनिया से मिली हैं तो अपनों ही ने दी हैं। ये 2 चीजें कभी बाहर वाले नहीं देते हमें। एक तो दाग, दाग को दे, अपने ही नहीं दे, जौन कुल के हैं, खानदान के हैं, परिवार के हैं, खुद को लड़का ही दाग दे है कि दूसरे यहां है। दाग और दगा ये जब भी मिला है लोगों को तो अपने ही बालों से मिला है। ना दूसरे कभी दाग देते हैं और ना दूसरे कभी दगा देते हैं। दगा भी जिस जिसको मिला अपनों ही से मिला, वो दाग भी तो अपने देंगे ही। तो आज जिस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं महाभारत की, वो पूरा लहू और लोहे का खेल है, शब्दों का खेल है। एक शब्द ने महाभारत करवा दिया। एक बार तलवार, बंदूक बैठ के चर्चा कर रहे थे। बंदूक ने कहा, ये बताओ सबसे गहरा घाव तुम्हारा होता है कि हमारा? बंदूक ने तलवार से कहा कि सबसे गहरा घाव किसका होता है, हमारा कि तुम्हारा? पीछे शब्द बैठे बैठे हंस रहे थे। तलवार ने और बंदूक ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों बोले, सुनो, चर्चा तुम कर रहे हो पर सबसे गहरा घाव ना बंदूक का होता है न तलवार का होता है। सबसे गहरा घाव तो शब्द का होता है और शब्द का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे इन शब्दों का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, बंदूक तलवार में इतना घाव नहीं जितना शब्दों में है। पतंग का धागा अगर लपेट के नहीं रखोगे तो उलझ जाएगा कि नहीं उलझ जाएगा? जो भी पतंग उड़ाते हैं, अगर उसका धागा लपेट के ना रखा जाए तो पतंग का धागा उलझ जाएगा। तो पतंग के धागे को लपेट के रखो और मुंह के शब्दों को समेट के रखो, वरना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा परिवार भी उलझ जाएगा। अपने शब्दों को समेट के रखो। कोशिश करो कि हमारे द्वारा किसी को वाणी के द्वारा पीड़ा ना होवे। बोलना ही है तो मीठे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलो, किसी को शीतलता मिल जाए ऐसी वाणी बोलो। अपनी वाणी को बाण की तरह मत चलाओ। अपनी वाणी को बाण की तरह मत चलाओ। अपनी वाणी को वीणा बनाओ। जो तुम्हारे शब्द सुने वो सुन करके मुग्ध हो जाए।
बार बार तुम्हारे पास बैठना चाहे। सांप मुंह से जहर उगलता है, दांत से आदमी रोम रोम से जहर उगलता है। आदमी के रोम रोम में जहर भरा पड़ा है कलयुग के, और पूरा खेल प्यारे समूह का है। इसलिए अपनी वाणी को समेट करके रखो। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत करा दिया, एक शब्द ने। जब यज्ञ होने लगा, दुर्योधन आया। इंद्रप्रस्थ में ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरा हो ऐसा लगता था यहां पानी नहीं है, और जहां पानी होता वहां लगता नहीं है, और जहां नहीं होता वहां लगता है। दुर्योधन संभल संभल के चल रहा था और एक जगह गिर पड़ा। द्रौपदी को हंसी आ गई और मुंह से एक शब्द निकल गया। कौन सा? अंधों के अंधे होते हैं। और दुर्योधन को वो शब्द ऐसा बैठ गया कि उसने पूरा महाभारत करवा डाला, सिर्फ एक शब्द पे कि अंधों के अंधे होते हैं। इसलिए निवेदन आप सबसे मेरा है कि शब्द बोलने के पहले 1000 बार सोचो। अब तुम्हारे विशेष सोच गयो बहन जी हरो। 2 चीजें भैया भैया को दुश्मन बना देती। अगर कभी भाई भाई दुश्मन बनेंगे तो 2 चीजों में। 2 चीजें कौन? पहली तो जिस दिन जमीन में जरीब गिरत है, हिस्सा बांट होत है, जो दिन खेती बटत है, प्लाट बटत है, मकान बटत है, वो दिन भैया भैया को दुश्मन हो जाते। और दूसरी, बिल्कुल मकान ने बटे, बिल्कुल जमीन ने बटे, बिल्कुल प्लाट ने बटे, एक जमीन की जरीब भैया भैया है दुश्मन बनात, और दूसरी जोरू की जुबान जो दिना घरवारी बोलवे खड़ी होते वही दिना भैया भैया को दुश्मन हो जाते। जे सब संभाल सकत, घर संभाल लें, घर बारो संभाल लें, परिवार संभाल लें, अकेली अपनी जबान नहीं संभाल पात। बस और कहूं जी अपनी जबान संभाल लेवे तो सब संभल जाए, और सब संभाल के जबान भाई कटी न करने। अरे राम राम राम। 1000 बार सोचिए, मेरा निवेदन है। तनक और बढ़ा दिया यार, दमसी पर रही है, चिल्ले आने पर रहो ज्यादा बढ़ा दी तुम तो पैसा अच्छी दे कमेटी। राम 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 राम। तनक स्वच्छ ही को डाल दो, तनक राम 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 राम। तो निवेदन आप सबसे बस इतना है कि शब्दों पे विशेष चयन कीजिए। बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। महाभारत से कथा तो हम कहेंगे क्योंकि उसी लिए आए हैं, पर कुछ 2-4 बातें अपने जीवन में सीख लो पहले महाभारत से। 2-4 बातें जीवन में सीख लो महाभारत की कथा से। पहली बात जिंदगी भर याद रखना कि महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है। संतान की गलत मांग, गलत हट पे अगर समय रहे तुमने अंकुश ने लगाओ।
संतान की गलत मांग पे और संतान की गलत हट पे अगर समय रहते हुए तुमने अंकुश ने लगाओ तो तुम्हारी औलाद दुर्योधन और दुशासन हो जाए और वंश को नाश कर दे, जे शून्य कर दो। इसलिए बच्चों की गलत आदतों पे आज से ध्यान दो। निवेदन है इस चीज का पता रखो कि तुम्हारा बच्चा कहां जाता है, किनके साथ बैठता है, उसकी संगत कैसी है, उसके मित्र कैसे है, क्योंकि इसका जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसकी दोस्ती कहां है, कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, किन से बात कर रहा है। पर अब तुम्हारा टेम ही नहीं है इन चीजों को। तुम्हारा खुदा ही 24 घंटा मोबाइलों में लगे मारे जा रहे होंगे कि फेरत फेरत लोग हर जा में चले जाएं घर भर के, तुम्हें कहा लेने देने। घर में अगर 6 आदमी हैं, 6 ही घर में बैठे को बोला ही नहीं रहे एक दूसरे से, वे तो सब अपने अपने फेसबुक चला रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। अब तो जितने जे सियाने बचे हैं जो न जे हैं, जो न उठक बैठक बची कहा ही बस। अच्छा इनकी मजबूरी है कि जे बेचारे चला नहीं पाए मोबाइल। आज जितने बब्बा हरे चलान लगे सो वे भी भजन नहीं कर रहे, वे भी मोबाइल ही देख रहे। वे तो मजबूरी है, जितने चलाए नहीं पा रहे वे सब माला हो रही, भाव भजन हो रहे, सब चला नहीं पाए। बच्चों पे ध्यान दो, उनकी गलत आदतों पे ध्यान दो। और एक बात तो हमारी गांठ में बांध लियो, अगर तुम्हारा बेटा या बिटिया को फोन आवे अकम कान में दबा के बगल के कमरा में चली जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। अब तुम्हारी ने कहा, अब तो ढीके सो पेड़ों कहाओ कौन साले बेजाए जो ठिकाना न जान गया। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसो कौन सो मित्र है ये के सामने माँ बाप से तुम बात नहीं कर पा रहे। माँ बाप के सामने अगर कान में फोन लगा के बाल बच्चों दूर चलो जाए तो समझ लियो कि हाथ से गाओ। फिर तब पुलिस के नहीं जाएंगे रोवे कई साहब रात में 12 बजे चली गई, सोता ही रहे हम। मार जा, फांसी लगा ले। जब का फूट गई थी, जब 3 महीना से 2-2 घंटा फोन पे लगी थी, अब पुलिस पकड़ ले आए, अब पुलिस की जवाबदारी है। तुम्हारी का फूटी थी वो समय, तो मैंने दिखा रहा हूं तो वो समय। तो गलत आदतों पे और गलत हट पे अगर समय रहते हुए तुमने अंकुश नहीं लगाया तो तुम्हारी औलाद कौरवों की तरह हो जाएगी, दुर्योधन दुशासन की तरह हो जाएगी। ये शिक्षा जीवन में उतारना। दूसरी महाभारत की कथा से शिक्षा लेना, आप भले ही कितने बलवान हो, आप कितने ही गुणवान हो, विद्यावान हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, पर अगर तुमने जिंदगी में गलत का संग दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। कितना धर्मान बने रहो, कितना बलवान बने रहो, पर गलत का साथ दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसका उदाहरण है महाभारत में कर्ण। कर्ण बहुत बलवान था, इतना बलवान था अर्जुन ने कर्ण को रथ पे बाण छोड़ा और 7 हाथ पीछे रथ फेंक गया कर्ण का। इतना तेज बाण था अर्जुन का। पर जब अर्जुन के रथ पर कर्ण ने बाण छोड़ा तो मात्र 3 अंगुल रथ
अर्जुन को पीछे फेंको। भगवान के हाथ से डोरी छूट गई रथ की और बोले अर्जुन धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया है। अर्जुन बोले जा का बात भाई, हमने 7 हाथ पीछे फेंक दो जब नहीं कही तुमने, और उन्हें 3 अंगुरा पीछे सरका दो हमारा रथ। तुम कह रहे धन्य है वो मां जिसने कर्ण जैसे वीर को जन्म दिया। भगवान बोले अर्जुन पागल हो गए का, तुम्हारे रथ पे हम यहां बैठे और ऊपर बजरंग बलिया बैठे, जिन्हें हमको 3 अंगुरा सरका दो वो बलवान कहाओ। विश्वास नहीं हो तो हम 2 जने उतर जान दे अर्जुन, धूरा ने मिल तुम्हारी धूरा का तुम हो कहां। पर इतना बलवान होने के बाद भी, इतना बलवान होने के बाद भी मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने दुष्ट दुर्योधन का साथ दे दिया। इसलिए कभी दुष्ट का साथ मत देना। तीसरी बात आज की कथा से सीखना, संतान को इतना सिर पे मत चढ़ा दो, इतना महत्वाकांक्षी मत बनाओ कि वो अपनी विद्या का दुरुपयोग कर देवे। और अगर औलाद तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे स्नेह का, तुम्हारी छूट जो तुम दे रखते हो बच्चों को, अगर उसका गलत उपयोग कर दिया तो उसकी स्थिति अश्वत्थामा जैसी हो जाए। हो जाए कि नहीं हो जाए, मर गो अश्वत्थामा। अरे मरे ही बरोबर है, मणि निकाल रही, चुटैया काट रही, भाई हम बता रहे कि मरबो असल में क्या है। अकेले प्राण जावो मरबो नहीं, अगर सम्मान चला जाए तो मौत से भी बड़ी मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की। चौथी बात महाभारत की कथा से जहां सीखियो, कभी उत्साह में, प्रसन्नता में ऐसो कोनो वचन ने दे दियो को जो तुम्हें को ने वचन देवे। हाँ, उत्साह में ऐसा कोई वचन मत दे देना जो तुम्हें ही ना बचने दे। भीष्म पितामह ने ऐसा वचन हस्तिनापुर की कुर्सी के लिए हार दिया कि आंखों के सामने ही सर्वनाश हो गया। पर उस वचन के चक्कर में, अब देखो भैया हम एक बात बताएं, प्रतिज्ञा तो कौन न करो ये जिंदगी में, कैसे प्रतिज्ञा निभाता नहीं है। प्रतिज्ञा होता ही टूटवे के लाने हैं। प्रतिज्ञा काय के लिए होती है? टूटने के लिए। अरे हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा तो छोड़ दे, बांके बिहारी की प्रतिज्ञा नहीं निभी रे, हमारी तुम्हारी निभेगा। इनने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा। तो जब भगवान की प्रतिज्ञा नहीं चली तो हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे चले? कौन प्रतिज्ञा ने करो, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो बस एक प्रतिज्ञा करो। मनुष्य जन्म मिला तो एक प्रतिज्ञा करो इस जीवन में। कौन सी? मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। यह प्रतिज्ञा करो, बाकी कोई प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं है कि मैं इसी मनुष्य देह से भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। पांचवी बात जा सीखने हैं अपन को आज की कथा से।
कथा तो भाई हम तुम्हें सुना रहे हैं, कथा तो उतना ही है, ने हम बड़ा पे ने घटा पे, उम तो लिखो ही हो तो फिक्स है। 50 बार विदिशा में कंस मार गाओ, 1000 बार रावण मार गाओ, पर अपने भीतर को आज नो नहीं मार रहा हो। करोड़ों बार पूतना मर गई हुज्जे, पर अपने भीतर की पूतना जंके तई है। तुम्हारे यहां सुनन्या के पहली बेर भागवत में बैठ रहा है, यहां से तो तुम्हारे बैठ रहा हो जो जब संभाल जवाई से कहूं एक एक ही बात हर कथा में से तुमने ले ली होती तो आज तुम बैकुंठ में बैठे होते भगवान के चरणों में। अपन तो बे आए के सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। अपन को सुनने बहुत गौर से हैं, पर मानने नहीं है। एक जो ध्यान रखियो, एक ने मानियो होते तो अब तो तुम्हारे सब यह सुधर गए बिल्कुल पूरे। अब तो जो 3 घंटे ते बैठे हो, जो हर आदमी ये सोच रहा हो कि अब हम अंदर जे हैं, हम आयु औलाद को अब हम देखते हैं, अब हम समार हैं घर। कब नो जो पंडाल में बैठे जब नो, अब पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल का मतलब न करो बताओ। पंडाल के बाहर जाएंगे तई हो जाने कोई मतलब नहीं है। अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति और अपने सत्ता को दुरुपयोग न करियो। कछु भी तुम्हें पावर में लो होए, भगवान ने तुम्हें कोनो बड़ो अधिकारी बना दो होए, तीन हाथों से गरीब आदमी को भलो करत रहियो। भगवान ने तुम्हें कलम दी है नहीं दी? भगवान ने कहा कर्म मेरे हाथ में है और कलम तुम्हारे हाथ में है, तो इस कलम से किसी गरीब का भला हो जाए, इस कलम से अगर किसी पापी को सजा ना लिख पाओ तो किसी निर्दोष को फंसा मत देना अपनी कलम से। हाँ, कोनो पापी को सजा नहीं दे पाओ कलम के द्वारा मत देना, पर तुम्हारी कलम के द्वारा अगर कोई गरीब फंस गया तो जब मर के ये हो, भगवान कहा भाई कैसे रहे, हमने कलम दी थी, तुमने क्या किया? बोले हमने तो गलती गलत करो। भगवान कहे तो कलम कर दे, सो जे 2 ही हाथ कलम कर दे जेते से। जितने जे फिर रहे हैं जिनके हाथ कट गए, जे पेल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी फिर रहे, जे स्टेशनों पे डरे, जे बड़े बड़े अधिकारी पेल के, भगवान ने उनको पेन दाओ तो कलम कि किसी का भला कर देना, पर वो किसी का भला ना कर पाए, सिर्फ अपना घर भरते रहे। मैं कई बार कथाओं में निवेदन करके कहता हूं कि इन हाथों से माला भले कम हो जाए, पर मदद आदमी की करते रहना तो माला से भी ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। माला ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर इन हाथों से किसी की मदद जरूर करना। ये अकेले माला ही को नहीं मिले, भलाई करत रहिए। तो सत्ता का, पद का, बुद्धि का कभी दुरुपयोग मत करना, क्योंकि जो इनका दुरुपयोग करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे दुर्योधन, दुर्योधन के पास सत्ता थी, पद था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, पर उसने दुरुपयोग कर दिया और पूरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचने दिया। इसलिए ध्यान रखना, अगर व्यक्ति अपनी विद्या जो से मिली है
वो अगर विवेक का उपयोग कर ले तो उसके जीवन का भला हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अर्जुन के पास विद्या थी, पर उसने विवेक के द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर लिया। अच्छा, जिंदगी में छल कपट प्रपंच रच ले पर सफल नहीं हो सकता। तो कितना कपट कर ले, कितना छल कर ले, कितना प्रपंच रच ले, पर सफल न हो जो आखिरी में तो स्थिति गड़बड़ हो जाए। उदाहरण के तौर पे शकुनी कितनो छल करो ने, कितने प्रपंच करे, पर क्या सफल हो पाया? नहीं हो पाया। इसलिए छल कपट की जिंदगी छोड़ दो, क्योंकि भगवान को एक ही चीज पसंद नहीं। भगवान कहते मोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें जे भर चीजें पसंद नहीं है, और आज को आदमी ये के अलावा कुछ नहीं कर रहा, जा भी बिल्कुल सत्य है। छल कपट के अलावा कुछ नहीं कर रहा हो। आदमी पूजा पाठ खूब कर रहा हो, पर उसमें प्रदर्शन ज्यादा है, आत्मदर्शन कम है। तीन चीजें आदमी को पर्दा में रखनी, तो तीन ही रोड पे आ गई। ये तीन चीजें पर्दा की हती। पहलो भजन। भजन जितनो गुप्त हुई है उतनो को फल मिले है। सो आदमी मंदिर जे है भगवान को बाद में देखे, पहले सेल्फी खींचे उनके संग, अब फिर वो फेसबुक पे अपलोड करे। बताओ, अच्छा मोबाइल की भक्ति ज्यादा है, मन की भक्ति खत्म हो गई है। संतों के पास जे हो अकेली फोटो से मतलब है। मेरा एक निवेदन है आप सबसे, संतों के चित्र खींच पाओ चाहे ना खींचो, पर उनका चरित्र जरूर खींचो अपने जीवन में। चरित्र, कई बार आदमी हमें कहते महाराज जी अगर आपके चरण पर जाते, हमने कहे उसका हो जे, बोले हमारो घर धन्य हो जे। तो हमारे चरण परे से तुम्हारो घर अगर धन्य हो रहो, तो हमारो घर तो बैकुंठ हो, तो हम तो 45 साल से फिर रहे पूरे घर में। ने हमारे घरे को बीमार हो तो ने हमें कोनो दिक्कत होती, बताओ अकेले हमारे चरण पर ही जाए तुम्हारे घरे सुखा हो रहा उस कचू कचू जबरदस्ती के गुरु जी तन्ना मूड पे हाथ धर दियो, ये सुहा होता आशीर्वाद। कई तन्ना मूड पे हाथ धर दे, हम तो पूरे बैठे जा रहे, तुम्हारी मूड पे बैठ जाए, हम तो हमें कहे जा रहा अकेले हाथ का हमें बैठा ले मूड पे, पर उसे होने का है। तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबों के प्राण लाए, काहे है कर रही हूं नहीं, मैं तो तुम यहां बैठे, घर वाले के पांव नहीं पड़ने, बाबों के प्राण तजे। बताओ क्षमा इतनी जब बहने बैठी जजमान नहीं, कल पांव पड़े थे अपने अपने पति के, ईमानदारी से बताइए, पड़े थे कल पांव पूजा के बाद, आज पड़े थे, काहे खोजे नाटक नोटंकी कर रही। तो कल आ जाई बिल्कुल कथा की आरती के बाद, इतने जब घरे जाइयो जब पेलपति के पांव पर गयो, और अगर शर्म लगे तो कल से कथा में नहीं अज्जो। बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नारी कितने भी व्रत कर ले, कितने भी उपास कर ले, कितने भी तीर्थ कर ले, जब तक व्रत करने के बाद
अपने पति के पांव नहीं छू लेती, उसको व्रत का कोई फल नहीं मिलता, फिर भूखो ही रहे वो है। कोई मतलब अच्छी रोटी खाओ फिर गर्मी जा पड़ रही, वो तो जा कहो रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पर ले बे नहीं छिको चाहे घर वाले के घोड़े, वो दिन भी कैसे पांव पर पता है कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो का नाक कट दे तुम्हारी। घर बारो आए कम से कम आ जाई जाके पांव पर लिखो, जितनी बहनें आई हो हमारी घरे जाके पति के पांव पर गो, वो भी चेंटिया लेके देखे कैसो कैसो बाबा आ गो रे विदिशा में के 2 ही दिना में सुधार दो। कल वो खुदाई छोड़ में आ है गाड़ी से, कहते हैं तो कथा सुने आप पनवेश्वरी, जब एक ही दिन में इतना प्रभाव है तो 5-6 दिन में का हुज्जे। और आज जितनी बहनें बैठी अगर घरे जाकर पति के पांव ने परो तो तुम्हें इनकी कसम है बांके बिहारी की। अंकित कहां भाग रहे थे? कुत्ता, अरे अच्छो आज कुत्ता को क्या है? अरे भगवान की कथा सुन रहा हो, उन आदमों से तो अच्छो कहा जो पंडाल में नहीं आ रहा है। बताओ, भगवान से जा भी प्रार्थना करियो कि हे बांके बिहारी, जो शरीर भली बिगड़ जाए पर कर्म न बिगड़ पाए। हम तो कहते हमें कुत्ता बना दियो, मनो वृंदावन को बना दियो, अयोध्या चित्रकूट को बना दियो, हम तो कुत्ता ही बनवे के लाने मंजूर है। बस सुबह शाम भगवान के दर्शन होते रहे, कोनो रूप में होते रहे। निवेदन, छल कपट प्रपंच पे बात चल रही है शकुनी के। कथा से हमारे जीवन में सुधार होना चाहिए, ने उपास से कछु होने। अच्छा 9 दिन जब जे हमारी बहने उपास ही रहे तो भूख सेलेत, प्यास सेलेत, तीजा के दिन तो शायद पानी नहीं पिघल, ऐसे करवा चौथ में भी नहीं पिघल। हमें जा बताओ बहन हमारी, जब तुम 9 दिना भूख से गई, 9 दिना साल में 2 दिना प्यास से गई, तो 2 बातें सास ससुर की काय नहीं से रही। अगर 2 बातें तुम परिवार की से वो सीख जाओ तो फिर हमें नहीं लगता कि तुम्हें भूख सहना पड़ेगा या प्यास सहना पड़ेगा। अब कितना भूख से ले कितना प्यास से ले, पर अगर परिवार की 2 बातें नहीं सह पा रही तो ने 9 दुर्गा कच्छू कर ले तुम आओ, ने तीजा ने शिवरात्रि कुछ नहीं कर पा रहे, मर जब जो तुम तो भूखी, कुछ नहीं होने उसे। रोटी छोड़े से भगवान नहीं मिले ना, पूरी बुकरियां बैकुंठ में बैठी होती, पत्ता ही पत्ता खा रही वे, तुमने तो सौंदो नमक खा रही, वे तो सौंदो नमक तक नहीं खाए बुकरियां। रोटी मत छोड़ो, पानी मत छोड़ो, बुरी बात करना छोड़ दो, बुरा सोचना छोड़ दो और बुरा करना छोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 ही टाइम भोजन करो। पर सब देश कचू कचू तो बहन जी हरे कहते हैं अपने सास ससुर से, तुमने का कर दाओ, कहते का कर दाओ तुमने, तो जे तुम्हारे बल मां जे सजना जे सैया ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, वे भूखे रहे, पाले पोसे बड़े करे, और जे आई और इनकी रजिस्ट्री हो गई। का कर दो तुमने। अरे राम राम राम।
कछु कछु बेने कहते हैं कि वो तो तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हारा कछु कर्तव्य नहीं है, पापन कापटन अकेले सास ससुर को कर्तव्य है तो कि पाल पोस के तुम्हारे बलवा को तुम्हें सौंप दें। अरे राम राम राम, अच्छी सास ससुर की सेवा करो, कुछ नहीं। तुम तो मार जो नर्मदा जी में और गंगा जी में कीड़ाई पार के मारो मनो, जब बिल्कुल गांठ में बांध ली को हमारी बात है? ये तो क्या बैठे हो जो रे तुम्हारे बाप से बेर बांधे पापी, तो कथा सुन भी आए तो तुम्हें बेमान उतर है, तुम सगे भैया से बोल नहीं रहे, सगे भैया से बेर बांधे, भरत चरित्र सुनने तुमको काय काय खोरी धर्म को बदनाम कर रहे हो। पहले अपनो घर तो सुधारो, तब कहीं जाके तो जीवन में छल कपट और प्रपंच तुम कितना भी रच लो, पर अंत में तुम्हारी हार हो जाएगी जैसे शकुनी की हार हो गई। ये बातें जिंदगी में खबर राखियो। यदि आप नीति धर्म और कर्म का सफलतापूर्वक पालन कर रहे हो तो एक दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी जैसे ये दुष्टर की जीत हो गई कि नहीं भाई। आखिरी में इन 9 बातों को अपने जीवन में संभाल के रखना। अब आओ जरा कथा में चलते हैं, क्योंकि पूरी कथा आज लठ लहू और लोहे की है। महाभारत का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। दुर्योधन की जंघा भीम के द्वारा तोड़ दी गई। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में, पांडवों की विजय हो गई। देखो, पांडवों की विजय तो जवाई हो गई थी, कबे युद्ध चालू ने भाव तो और घोषणा हो गई थी कि ये जीत गए। कैसे भाव का? सुबह सुबह दुर्योधन पहुंचो भगवान को युद्ध को न्योतो लेके। भगवान सो रहे थे, सो जो गाओ सो भगवान के सिराने वही पलका पे बैठ गओ। काश जो है घमंडी, वो घमंडी आदमी उठबे बैठबे में भारी सोचत। हाँ बुझा सोचत हम इतने बैठ जे को का सोच है, हम उते बैठ जे को का सोच है। जब